गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैं आपकी सोफिया मैम केमिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक के साथ में आपके सामने। तो यहाँ पर अब हम 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो 2020 क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आपकी प्लेलिस्ट में आप जाएँ, 2020 एग्ज़ाम पेपर डालें, वहाँ पर आपको अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं 2020 एग्ज़ाम पेपर के वो सब मिल जाएंगे। आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ना हो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी आता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में उसको डाल ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो 2020 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 28 का एक पार्ट किया था। अब उसके ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन था, तो उसके ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन हम करेंगे क्योंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी हम नहीं छोड़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन में और में कौन सा क्वेश्चन था वो हम अब देख लेते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शनल क्वेश्चन, जो उसके और में क्वेश्चन था वो हम पढ़ रहे हैं। गिव difference between the following pairs। है ना, आपको मैं कुछ पेयर्स दूंगी और उसमें आपको क्या बताना है, उसमें आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो पहला पेयर है एनिलीन एंड इथेनामाइन। मतलब आप इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता कर सकते हो, एनिलीन में और इथेनामाइन में। देखिए केमिकल टेस्ट से रिलेटेड है ये आपका। ठीक है, तो आपको इन दोनों के अंदर क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, एनिलीन के अंदर और इथेनामाइन के अंदर। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या प्रोसीजर हम इसमें अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आप इसके अंदर आइस कोल्ड NaNO2 प्लस HCl मिलाएंगे। ठीक है, ये NaNO2 और HCl हम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर मिलाते हैं। जहाँ तक अगर आपको याद होगा तो जो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन होती है उसमें NaNO2 और HCl मिलाया जाता है। तो हमें वही लेना है, हमें आइस कोल्ड लेना है और उसके अंदर NaNO2 और HCl को हमें क्या कर देना है, मिक्स कर देना है। तो हमने आइस कोल्ड लिया और उस आइस कोल्ड NaNO2 HCl, मतलब कोल्ड होना चाहिए, ठंडी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। और फिर इसमें हम फॉलो करेंगे फिनॉल और बीटा नेफ्थॉल, फॉलोड बाय फिनॉल और बीटा नेफ्थॉल आता है तो बीटा नेफ्थॉल मिला देंगे। ठीक है, तो बीटा नेफ्थॉल है ना, बीटा नेफ्थॉल। अब देखो इन दो, इससे हम मतलब पता करेंगे कि एनिलीन है या इथेनामाइन है। तो हमें या तो एनिलीन हो या इथेनामाइन हो, दोनों में ही क्या करना है, जो भी हमारा आइस कोल्ड NaNO2 और HCl का मिक्सचर है वो उसमें मिक्स कर देना है। फिनॉल या फिर बीटा नेफ्थॉल की मदद से हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर जो एनिलीन क्या फॉर्म करेगा, aniline forms orange red dyed dye। aniline क्या फॉर्म करेगा, ऑरेंज रेड डाई फॉर्म करेगा, while इथेनामाइन doesn't। ठीक है, तो इससे इसका केमिकल टेस्ट हो जाएगा। तो दोनों के ही अंदर आपको क्या मिलाना है, आइस कोल्ड NaNO2 और HCl मिलाएंगे और फिर उसको फॉलोड होगा फिनॉल और बीटा नेफ्थॉल की हेल्प से। तो एनिलीन क्या करता है, ऑरेंज रेड डाई का फॉर्मेशन करता है, जबकि जो हमारा इथेनामाइन होता है वो इसका फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है, चलिए सेकेंड वाला, ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया। तो अगर ऑरेंज रेड डाई मिलती है तो एनिलीन है और अगर नहीं मिलती है तो इथेनामाइन है। सेकेंड हो जाएगा आपका सेकेंड पॉइंट, एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन।
एक तो एनिलीन और दूसरा क्या लेना है, एन मिथाइल एनिलीन आपको लेना है, ठीक है। अब इसमें आपको कार्बाइल अमाइन रिएक्शन लगानी पड़ेगी। जब आप एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन के अंदर रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ आपका जो टेस्ट लगेगा वो लगेगा कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट के अंदर हम क्या मिलाते हैं देख लेते हैं। कार्बाइल अमाइन टेस्ट के अंदर हम मिलाते हैं CHCl3 मतलब कि क्लोरोफॉर्म हम यहाँ पर मिलाएंगे और प्लस करके हम मिलाएंगे एल्कोहलिक KOH, क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH इन बोथ दी कंपाउंड्स। दोनों ही कंपाउंड्स के अंदर आप क्या मिलाएंगे, क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे और एल्कोहलिक KOH मिलाएंगे। दोनों ही कंपाउंड्स के अंदर आप ऐसा करेंगे, ठीक है, क्लियर। क्लोरोफॉर्म ले लेंगे और एल्कोहलिक KOH ले लेंगे, ठीक है, मिला दिया आपने दोनों ही कंपाउंड में, ठीक है। अब जैसे ही आप क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH मिलाएंगे तो अगर वो एनिलीन हुआ तो एनिलीन ही कार्बाइल अमाइन रिएक्शन करता है। एनिलीन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन करता है जिसमें फिनाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो एनिलीन क्या करेगा, अगर वो एनिलीन होगा तो एनिलीन गिव्स स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड। एनिलीन क्या करेगा, आइसोसाइनाइड की स्मेल को देगा। तो एनिलीन गिव्स आइसोसाइनाइड और एन मिथाइल एनिलीन डजंट। एन मिथाइल एनिलीन डज नॉट, ठीक है। तो एनिलीन क्या करेगा, आइसोसाइनाइड स्मेल को देगा, जबकि जो एन मिथाइल एनिलीन रहेगा वो एन मिथाइल एनिलीन वो नहीं देगा, ठीक है, क्लियर। एनिलीन क्या करेगा, आइसोसाइनाइड के स्मेल को देगा और एन मिथाइल एनिलीन क्योंकि बताएगा ही नहीं, क्योंकि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन किसके साथ होती है, केवल एनिलीन के साथ में ही होती है। बार बार रिपीट करने का रीज़न ये है कि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का पार्ट बी भी है, ये केवल दो ही पार्ट नहीं है, एक और पार्ट है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स in decreasing order of their boiling point, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ कंपाउंड्स मैं आपको बोलूँगी और उनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अंदर आपको उन्हें अरेंज करना है। तो कौन कौन से कंपाउंड हो जाएंगे, पहला कंपाउंड हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ठीक है, दूसरा कंपाउंड हो जाएगा ब्यूटेनमाइन, ठीक है, और तीसरा कंपाउंड हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। तो ये तीन कंपाउंड रहेंगे, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनमाइन और ब्यूटेन। अब आपको इन तीनों को क्या करना है, आपको इन तीनों को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। तो सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि अल्कोहल्स के अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो किसका रहेगा, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा अल्कोहल का। तो ब्यूटेनॉल क्या है, ब्यूटेनॉल एक अल्कोहल है, तो इसका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अमीन एंड एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हो जाता है, अगर हम अल्कोहल और अमीन को कंपैरिजन करते हैं तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और अमीन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपैरिजन में कम होगा। तो ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा और ब्यूटेनमाइन का क्या हो जाएगा, ब्यूटेनमाइन का कम हो जाएगा और ब्यूटेन का सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपली हाइड्रोकार्बन है, तो ब्यूटेन का और कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ब्यूटेनॉल का, फिर उससे कम ब्यूटेनमाइन का और फिर सबसे कम हो जाएगा ब्यूटेन का। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, क्लियर। तो 3 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर करवाया, एनिलीन एंड इथेनामाइन, एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन, और ये बी वाला पार्ट जो था ये भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 28 था, उसके ऑप्शन में बच्चा ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक बार और मैं आपको स्मॉल रिवीजन करवा दे रही हूँ। अगर हम बात करेंगे एनिलीन और इथेनामाइन की, तो इसमें हम आइस कोल्ड NaNO2 और HCl को मिलाते हैं, ठीक है, और फिर इसमें फिनॉल या बीथानेफ्थॉल जब मिलाते हैं तो एनिलीन क्या फॉर्म करता है, ऑरेंज रेड डाई फॉर्म करता है, जबकि जो इथेनामाइन होता है वो नहीं देता।
फिर एनिलीन, और अगर हम एन मिथाइल एनिलीन का टेस्ट करते हैं, कार्बोलामाइन रिएक्शन का यहाँ पर हम टेस्ट लगाएंगे, तो क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक क्यूरेज के साथ में रिएक्शन करवाते हैं दोनों कंपाउंड की। तो क्योंकि जो आपका कार्बोलामाइन टेस्ट है वो केवल एनिलीन देता है, एन मिथाइल एनिलीन वो टेस्ट नहीं देगा। और आपका जो सी वाला पार्ट था वो ये था कि आपको इन कंपाउंड्स को इनके बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना था, जिसमें आ जाएगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनमाइन और ब्यूटेन। सो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 के दोनों पार्ट हो जाते हैं कंप्लीट। इसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। सो इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 27 अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। और फर्स्ट से लेकर तो क्वेश्चन नंबर 20 तक तो MCQs ही हैं। तो हमारे ओवरऑल अगर बड़े क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे कुछ 7 क्वेश्चंस ही बाकी हैं बड़े, उसके बाद में सारे MCQs रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर तो 20 तक सारे के सारे क्या हैं, MCQs ही दिए गए हैं। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवाया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और कुछ टॉपिक्स को पूरा करवाऊँगी, कंप्लीट करवाऊँगी, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक 37 से लेकर 28 तक के सारे क्वेश्चन किए हैं। प्लेलिस्ट के फोल्डर में आप जाएं, CBSE क्वेश्चन पेपर जब आप डालेंगे तो जैसे ही आप CBSE क्वेश्चन पेपर को डालते हैं तो वैसे ही आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें 37 से लेकर 28 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 37 से आप देख सकते हैं, आपको जो भी हैं सारे जो भी टॉपिक्स हैं, कंटेंट है, वो पूरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टैक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। और आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।